नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आप सभी के साथ सौरभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम में शामिल होकर दीप प्रज्वलन के साथ इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को नोटबुक्स और कॉपियां वितरित की और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर प्रवास के दौरान माई यूथ माई प्राइड कॉन्क्लेव के बाद पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और उद्योगों से जोड़ने की योजनाओं पर विशेष जोर दिया। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में आयोजित पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम में शामिल होकर दीप प्रज्वलन के साथ इसका शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को नोटबुक्स और कॉपियां वितरित की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस गरिमामय कार्यक्रम के दौरान जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। यह आयोजन सामाजिक विकास और जन कल्याणकारी पहलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुण्योदय प्रकल्प कार्यक्रम में कहा कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के गुरु महर्षि सांदीपनि की स्मृति में प्रदेश भर में सांदीपनि उत्सव मनाया जा रहा है। सांदीपनि विद्यालय का नया मॉडल इतना उत्कृष्ट बनाया गया है कि पूरा देश उसकी ओर आकर्षित है। विद्यालय कितना भी अच्छा बन जाए, लेकिन बच्चों में सीखने की ललक और संस्कार होंगे तभी शिक्षा सार्थक होगी। राजनीति से अधिक देशनीति की भावना के साथ समाज निर्माण का कार्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रहित के ऐसे कार्य करने का साहस हमारी पार्टी में है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता जीवन भर निभाए जाने वाले सच्चे संबंधों का सर्वोत्तम उदाहरण है। सच्चा मित्र वही है जो मित्र की सहायता इस प्रकार करे कि उसकी निगाह कभी झुकने ना पाए। प्रदेश में स्कूल शिक्षा में ड्रॉप आउट दर 0% तक लाने का नया रिकॉर्ड बना है। किताबों के साथ अब कॉपियों की भी कमी दूर होगी, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई और बेहतर होगी। सांदीपनि विद्यालय के नए मॉडल का भी पूरे प्रदेश के अंदर इतना अद्भुत मॉडल बनाए कि पूरा देश उसके लिए लालायित है। लेकिन विद्यालय कितना अच्छा बन जाए, बच्चों के अंदर उसकी ललक और आनंद नहीं हो तो आनंद नहीं आता। ऐसे में बच्चों को ये जो कॉपी देने के माध्यम से संस्कार देने का काम किया, जोरदार ताली बजाई हिंद रक्षक दल के सभी समिति के माननीय पदाधिकारियों के लिए, जिनके बीते वर्ष के कार्यक्रम में मैं आया था। उसके पहले रंग पंचमी के गेर में भी मैं कार्यक्रम में शामिल हुआ था। ये लगातार तीसरा कार्यक्रम मेरा। राजनीति भी की, लेकिन राजनीति से ज्यादा देश नीति की भावना के बलबूते पर देशभक्तों के लिए, इस देश के लिए वर्तमान के सामाजिक ढांचे में क्या क्या सुधार के काम हो सकते हैं, किस प्रकार से लोगों को प्रेरणा दी जा सकती, वो सारे काम, जिन कामों के लिए बड़ा पसीना बहाना पड़ता है और हिम्मत लगती है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केवल हमारी पार्टी में हो सकता है। इसलिए श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। हमारे अपने सब नाम मात्र से हमारा शरीर रोमांचित भी हो जाता है और आनंद में भी डूब जाते हैं। मां अहिल्या महारानी की नगरी पर आज यहाँ पर लक्ष्मण सिंह गौड़ जी की 68वीं जयंती के अवसर पर मैं उनको स्मरण कर रहा हूं। विद्यार्थी परिषद के उस काल के आधार पर जब मैं प्रदेश मंत्री, प्रदेश सह मंत्री, राष्ट्रीय मंत्री कई दायित्वों के साथ आपके घर में भाभी जी के हाथों से व्यंजन भी खाते और परिषद के काम के लिए, युवाओं के लिए लगातार मैदान में आकर के विद्यार्थी परिषद का काल हो, युवा मोर्चा का समय हो,
और भाजपा की वो संघर्ष की वो यात्रा हो, जिसके कारण से कांग्रेस के उस कुशासन के खिलाफ कई सारे मोर्चों पर पूरी जान लगाकर लड़ने का मौका भी लखन दादा के साथ कदम से कदम मिलाकर आया। और आज लखन दादा नहीं है हमारे मन में, ये हमारे सारे बच्चों के लिए कापी तो है ही, लेकिन कापी के साथ मेजर बत्रा और सभी एक तरह से सेना के उन जवानों को स्मरण करते हुए इनके जीवन का परिचय भी पुस्तक के साथ, कापी के साथ है। और ये संकल्प भी है कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और सांदीपनी आश्रम की वो परंपरा स्कूल के जीवन में भगवान कृष्ण की बहुत सारी अच्छाइयां हमको याद है, लेकिन भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी अच्छाइयों में से एक स्कूल के जीवन की, बताओ किसी को याद है क्या? क्या याद है बताओ, बोलेगा कोई? स्कूल जीवन की गोपाल कृष्ण भगवान की मैं आपको थोड़ी लाइन देता हूं। कृष्ण सुदामा की दोस्ती याद है? किस किस को याद है? हाथ खड़े करो। उधर ऊपर याद नहीं क्या किसी को कृष्ण सुदामा की दोस्ती? आप याद रखना, कृष्ण सुदामा ने अपने ऐसे ही स्कूल के जीवन में अपनी जो मित्रता होती है, भगवान कृष्ण तो बड़े घराने के बड़े व्यक्ति थे, लेकिन सुदामा तो गरीब थे। लेकिन गरीब होने के बाद भी भगवान द्वारकाधीश हो गए, लेकिन द्वारकाधीश होने के बाद भी स्कूल के जीवन की दोस्ती को उन्होंने अपने हृदय के अंदर मस्तिष्क में याद रखा। और जब सुदामा उनसे मदद मांगने द्वारका गए तो द्वारका में भगवान ने एक तरह से लोग कहते हैं अपने आंसुओं से उनके चरण धोए। उस समय के द्वारकाधीश बहुत बड़ा नाम था भगवान कृष्ण का, लेकिन दोस्त अपने पास आए तो उसका स्वागत प्रेम से करने का उदाहरण बनाया। और जब मदद मांगने का मौका आया तो भगवान कृष्ण ने सुदामा के मुंह पे भी नहीं आने दिया, क्योंकि वो तो फटे कपड़े, हाथ में छोटी सी मुट्ठी भर चावल की भेंट लेके गए थे। उनकी कठिनाई को समझ गए। सुदामा जी को अपने बच्चे का विवाह करना था, मकान कच्चा था, पत्नी ताने देती थी, जीवन बड़ा कठिन था। ऐसी कई सारी मदद मांगने भगवान कृष्ण के पास सुदामा गए, लेकिन ये दोस्ती का उदाहरण बना उस काल का भी। भगवान कृष्ण ने वो सारी बात को उनके भाव भंगिमा से देख लिया और अपने आवास में, महल में 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6, 7, 8 महीने तक भगवान को अपने पास सुदामा जी को अपने पास रखा। 56 भोग का भोग आनंद के साथ झूला झुलाना, उनका दिन पूरा बदल गया। और जब जाने का मौका आया, भगवान ने हाथ में कुछ नहीं दिया। सुदामा चिंतित थे कि मेरी आदत अलग बिगाड़ दी, कभी जीवन में इतने पकवान नहीं खाया, इतने आनंद के साथ जीवन नहीं गुजारे। और ये कन्हैया है कि मानता ही नहीं, कुछ दे ही नहीं रहा हाथ में। मैं पत्नी का सामना कैसे करूंगा, बच्चों को मुंह क्या दिखाऊंगा? लेकिन भगवान कृष्ण ने उसका उदाहरण दिया। हाथ में कुछ नहीं दिया, पीठ पीछे महल बना दिया, नौकर चाकर बहुत संपत्ति दे करके। भगवान कृष्ण ने गरीब अमीर के बीच में का ये भाव हमेशा के लिए खत्म करते हुए मित्र के लिए उदाहरण दिया कि मित्र मदद मांगने आए तो उसकी निगाह नीची नहीं होना चाहिए, उसके हाथ में मत दो, पीठ पीछे मदद करो, जीवन भर मित्रता याद रखो। दोस्त अगर आपके पास मदद मांगने आए और अगर उसकी निगाह नीची हो जाए तो डूब मरना चाहिए। दोस्त के लिए बराबरी का दर्जा होता है, मित्रता बराबरी की होती है, और एक बार मित्रता हो जाए जीवन भर निभाना चाहिए। ये भगवान कृष्ण ने सुदामा के साथ दोस्ती का उदाहरण दिया। इसलिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यहाँ आपको कापियां मिल रही। इन कापियों के भरोसे से आप आपके जीवन के सपनों को पंख लगाकर उड़ना, जहां तक जा सकते हो जरूर जाना, लेकिन ऐसी अच्छी बातों को जीवन भर धारण करना, आप भी दूसरों का भला करना। नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल, जीवन भर लोगों को मदद करते रहो। इसी भावना के आधार पर इस कार्यक्रम की भूमिका बनी है। मेरी अपनी ओर से इस अवसर पर सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को बधाई। और हमारी सरकार के माध्यम से कई सारी योजना चल रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है
यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहले उच्च शिक्षा से ड्रॉप आउट हमारा सकल पंजीयक दर आगे बढ़ी और आज स्कूल शिक्षा में भी सरकार के बनने के बाद 0% ड्रॉप आउट हमारे राज्य में रहा। 0%। जितने बच्चे हैं सबको स्कूल में आने का मौका मिल रहा है। ये मध्य प्रदेश का नया रिकॉर्ड बना है। बच्चे बच्ची के लिए जब कई प्रकार की हम सुविधा दे रहे हैं, अब आपको किताबें तो मिलती है लेकिन कॉपी की जो कमी थी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कॉपी की कमी पूरी होगी और लखन दादा का नाम अमर रहेगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका वंदन, अभिनंदन। प्रेम से बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 का शुभारंभ हुआ। कॉन्क्लेव में शिक्षा, खेल, उद्यमिता, कृषि, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, संस्कृति, पर्यावरण तथा सामाजिक विकास सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों के 5000 युवा सहभागिता शामिल हुए। कॉन्क्लेव का उद्देश्य युवाओं को नीति निर्माण में भागीदार बनाना है, साथ ही प्रदेश के समग्र विकास में युवाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना है। कॉन्क्लेव की विशेषता क्रांति और ज्ञान के संगम की प्रतीक 2 प्रेरक रैलियां रहीं, जो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली चंद्रशेखर आजाद नगर से प्रारंभ हुई। आजाद युवा बाइक रैली और आदि शंकराचार्य की दीक्षा भूमि ओमकारेश्वर से प्रारंभ हुई। शंकर संकल्प साइकिल यात्रा ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पहुंची। कॉन्क्लेव में युवाओं को विभिन्न विषयगत समूहों में विभाजित कर कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया। कॉन्क्लेव में प्राप्त सभी सुझावों एवं संकल्पों का समेकन कर मध्य प्रदेश युवा संकल्प 2026 दस्तावेज तैयार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं को विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के युवाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 4 नई राज्य स्तरीय युवा पुरस्कार श्रेणियों की घोषणा की। इनमें मुख्यमंत्री युवा शिखर सम्मान, मुख्यमंत्री युवा नवाचार पुरस्कार, मुख्यमंत्री युवा समाज सेवा पुरस्कार तथा मुख्यमंत्री युवा कला क्रीड़ा गौरव पुरस्कार शामिल हैं। इन पुरस्कारों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को सम्मानित एवं प्रोत्साहित किया जाएगा। मेरे साथ सभी बोलेंगे प्रेम से, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज का ये कार्यक्रम बड़ा अनूठा भी है और हम सब इस मंच पे बैठे हुए नेताओं के साथ आपके लिए भी। मध्य प्रदेश की सरकार अपने युवाओं के भविष्य के लिए, आने वाले कल के लिए उनके मन में सपने क्या है, वो किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, और सच में इस देश के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का। जोरदार ताली बजाएं अपने दोनों हाथ ऊपर करके नरेंद्र मोदी जी के लिए। जीवन में हरेक अपने जीवन में माता पिता का लाडला होता है, दुलारा होता है, लेकिन लाडले दुलारे बच्चे के साथ उसके परिवार की आशा अपेक्षा उसके साथ जुड़ती है कि हमारा बच्चा इस देश में, प्रदेश में, घर में, समाज में, गांव में अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता से अपनी जीवन को सार्थक करे, देश और प्रदेश में आगे बढ़ने का मौका ढूंढे। हम जरा याद करें, देश की आजादी के पहले, मुझे इस बात का गर्व है, दुर्भाग्य है थोड़ा सा, देश की आजादी के लिए जिनने अपने प्राण न्योछावर किए, वो बड़ी आबादी सबको प्रभावित करने वाली अगर कोई थी तो युवाओं की थी। जोरदार ताली बजाए चंद्रशेखर आजाद भगत की इतनी लंबी श्रृंखला है जिन्होंने अपना हंसते हंसते प्राण अर्पित किए। क्यों? क्योंकि देश गुलाम था, देश आजादी मांग रहा था और आजादी बिना कीमत के नहीं मिलती। इस बात को सिद्ध किया भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। लंबी लाइन है। आप बताओ, अंग्रेजों ने अपने देश के नागरिकों को जलियांवाला कांड में भीड़ के अंदर निहत्थे नागरिक बैठे,
और उनको बंदूक की गोलियों से इस प्रकार से बर्बर मारा कि जैसे कोई जानवर को भी नहीं मारता। ये कष्ट महसूस किया मदनलाल धीगरा ने, और उसने कहा कि अब मेरा जन्म हमारे देशभक्तों के खून पे जो कालीमा लगाई है कि हम अपने देश के गद्दारों से बदला नहीं ले सकते। वो अपने पढ़ने के कारण से गए थे इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड जाने के बाद उन्होंने अपने पढ़ाई करने का काम तो अलग रखा और देश के गद्दारों से निपटने का काम अपनी प्राण की बाजी लगा के पूरा किया। जोरदार ताली बजाएं अपने उस बलिदान के उस दौर के लिए। चंद्रशेखर आजाद इसी मध्य प्रदेश की धरती से भाबरा नामक झाबुआ के पास के अलीराजपुर जिले के एक छोटे से गांव में मां अकेली और चंद्रशेखर आजाद पढ़ने गए बनारस, और बनारस पढ़ने जाते जाते उनको ध्यान में आया कि अपने इस देश के जीने के लिए उनको अपनी मां से ज्यादा भारत माता की सेवा करने की जरूरत पड़ेगी। मुझे इस बात का संतोष और आनंद है, चंद्रशेखर आजाद ने अपने कदम बढ़ाए देश की आजादी के लिए और अपना संकल्प भी किया कि मैं इस देश की आजादी के लिए अगर क्रांतिकारी बन रहा हूं तो क्रांतिकारी बनते बनते देश को आजाद कराने के लिए आजाद रहूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पूरे अभियान में जब भी मौका पड़ा चंद्रशेखर आजाद ने देश की जवानी को गौरवान्वित किया। अंग्रेजों के तमाम षड्यंत्र के बाद भी एक के बाद एक वो लगातार अपने जीवन के उन प्रकार के उद्देश्य से सार्थकता सिद्ध करते अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जब अपना शरीर भी छोड़ा इलाहाबाद के उस पार्क के अंदर, तो चंद्रशेखर आजाद ने जब देखा कि चारों तरफ से मैं घिर गया हूं और बचने का मौका नहीं, तो अपने पास की रिवाल्वर की गोली अपने सिर पे लगा करके उन्होंने कहा कि मैंने प्रण किया था मैं आजाद रहूंगा, आजाद होते होते किसी हालत में शरीर पे अंग्रेजों की पुलिस का हाथ नहीं लगने दूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जोरदार अभिनंदन करें, चाहे जान चली गई हो चंद्रशेखर आजाद की, लेकिन देश के युवाओं के माध्यम से मान बढ़ाने का, सम्मान बढ़ाने का मौका चंद्रशेखर आजाद से मिला। ये मैं बातें आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि हम में से ये सारे युवा जिनने देश की आजादी को अपने ऐसे क्रांतिकारियों से प्राप्त की, लेकिन आने वाला कल अब हमारे लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जीने की लाइन होना चाहिए। हमारी योग्यता के बलबूते पर जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है, और भारत के साथ मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि युवा प्रदेश सबसे ज्यादा, अगर ज्यादा आबादी कहीं है तो वो मध्य प्रदेश है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। चुनाव लड़े तो मुख्यमंत्री, दूसरा चुनाव लड़े तो फिर मुख्यमंत्री, तीसरा चुनाव लड़े तो फिर मुख्यमंत्री, चौथा चुनाव लड़े तो प्रधानमंत्री। ऐसे में लेकिन उनको वो दर्द मालूम था, चुनाव लड़ना, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना ये अलग बात थी, लेकिन जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा मेरे 140 करोड़ देशवासियों में से अगर 100 करोड़ लोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की इच्छा रखते हैं तो उनका पैसा, वो जो सरकार 1 रुपया देती है, वो 1 रुपया उनके खाते में क्यों नहीं पहुंचना चाहिए। इसलिए जीरो बैलेंस में अकाउंट खुलवाया। जोरदार अभिनंदन करो। यह है नरेंद्र मोदी जी का, जिसके कारण से प्रधानमंत्री सड़क का मामला हो, मनरेगा की मजदूरी का मामला हो, प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, जो पैसे दिल्ली से जाते हैं, आप बताओ एक वित्त मंत्री को मालूम नहीं कि जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलता है, बगैर पैसे का बैंक का खाता खुलता है, लेकिन ये हमारे मोदी जी ने करके दिखाया। ये आपके माध्यम से इस बात की प्रेरणा भी आ रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज अपने इस केवल 2-4 बातें आपके सामने करूंगा कि हमारी सरकार बनने के समय केवल आपको मैं ये सारे बातें इसलिए कर रहा हूं कि यहां बैठे हुए सारे लोग क्रमशः हायर सेकेंडरी पास करने के बाद अपने कॉलेज जीवन में अलग अलग प्रकार की कोर्स की डिग्री करने के लिए अपने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय गुजार रहे हैं। ऐसे में आपकी इस डिग्री के बलबूते पर आपका परिवार में भी आशा के केंद्र हो, आपसे प्रदेश भी आज आपको मौका दे रहा है। तो आपके माध्यम से
अपनी योजनाओं के बलबूते पर इस प्रदेश का युवा आगे क्या भूमिका अदा कर सकता है। हमको मालूम है पेट्रोल पंप के अंदर नौकरी करने वाले अंबानी जी आज अब देश के बड़े उद्योगपति बन के गए हैं, तो इसी देश के अंदर के एक प्रतिभा थी जिनने अपने जीवन की यात्रा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते भरते गुजारी। तो ये जो अपने मौके मिलते हैं उस मौके को सार्थक करने के लिए आपके साथ हमारी सरकार बनने के लिए माननीय मोदी जी ने 4 श्रेणियां बताई। 4 श्रेणी का भला होगा तो देश का भला हो जाएगा, प्रदेश का भला हो जाएगा। आप युवा, महिला, गरीब और किसान, ये चारों श्रेणी में सब कुछ समाहित हो जाते हैं। इसलिए हमने ये अलग अलग आपके 5 युवाओं की टीम बुलाई। ये 5 टीम में से कृषि भी एक विषय है, उद्यमशीलता भी है। एक बहन ने अपनी इंडस्ट्री को स्टार्टअप के माध्यम से बढ़ाने की बात कही, एक ने कहा कल्चर और टूरिज्म के माध्यम से। अब आप अंदाज लगा लो, केवल आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, अकेले ये बाबा महाकाल का मंदिर, हमारे सबके बगल में कौन कौन गया महाकाल मंदिर, हाथ खड़े करके बताओ, गए कि नहीं गए? आप अंदाज लगा लो, ये महाकाल मंदिर 10-20 साल में बना है क्या? बताओ, 10-20 साल में बना है क्या? महाकाल मंदिर बना 250 साल पहले। कितने साल पहले? वो बनारस का मंदिर कितने साल पहले बना है? ये अहिल्या महारानी ने बनाया, वो भी 250-300 साल पहले बना है। लेकिन ये 250-300 साल पहले उस मुगल सत्ता में जो मंदिरों को पसंद नहीं करते थे, तो जोरदार ताली बजाओ अहिल्या महारानी के लिए और महादजी सिंधिया के लिए, जिन्होंने उस समय भी हिम्मत के साथ सनातन संस्कृति का ध्वज लहराया और वो आसमान से बात करता हुआ महाकाल का मंदिर अपने सामने आया। लेकिन महाकाल के मंदिर में 1900 कब की बात है, लगभग 250-300 साल पहले की, 17वीं शताब्दी से। लेकिन 2022 मोदी जी के महाकाल के महालोक के लोकार्पण के पहले तक अकेले उस उज्जैन में 60-70 लाख लोग आते थे। कितने आते थे? 60-70 लाख। और आज 2026 भी आधा ही चल रहा है, लेकिन केवल 3.5 साल के अंदर आज स्थिति बन गई 8.5 करोड़ लोग आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। ये कितने प्रकार से लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वही महाकाल मंदिर है, लेकिन महाकाल का महालोक बनाकर बाबा महाकाल की तो सब आस्था के साथ दर्शन पूजा की इच्छा रखते हैं। लेकिन महाकाल के परिवार में कौन कौन है? गणेश जी महाराज, पार्वती मैया, कार्तिकेय, उनके जीवन की सब लीला। जैसे एक लीला हमको मालूम है कि जब शंकर भगवान को गुस्सा आता तो तांडव नृत्य करते हैं, लेकिन उनके जीवन में केवल तांडव नृत्य नहीं, जब आनंद में डूबते तो वो आनंद नृत्य भी किया। ऐसी सारी जीवन की सब घटनाएं जोड़ करके उस बाबा महाकाल के महालोक के अंदर वो सारी प्रतिमाओं को संयोजन किया गया। एक तो बड़ी जोरदार है, कभी आप गौर से जाके देखना। जब रावण बड़ा भक्त है महाकाल का, और महाकाल की भक्ति के उस भाव में उनने कैलाश पर्वत सहित जब महादेव को अपने सिर पे धारण कर लिया तो उसको अहंकार हो गया, और अहंकार होकर के उसने कहा कि ये शंकर भगवान मेरे आराध्य भले ही है, लेकिन मैं अपने सिर पे इनको उठा सकता हूं। और उठाने का घमंड जैसे ही एहसास हुआ शंकर भगवान को, तो आप मूर्ति में जाके देखना, महाकाल के महालोक में दिखाई देगा। शंकर भगवान ने अपने अंगूठे का केवल एक हिस्सा दबाया तो वो महाप्रतापी रावण जो कैलाश पर्वत सहित शंकर भगवान को अपने सिर पे धारण कर लिया, उसकी भ्रकटी से पसीना निकलने लगा। तो मूर्तियों के अंदर भी कितनी कलाकारी हो सकती। जोरदार ताली बजाओ। ये कितनी प्रकार की चीजें हमको मालूम पड़ रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर प्रवास के दौरान माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव के बाद पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और उद्योगों से जोड़ने की योजनाओं पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए रोजगार, कौशल विकास, नवाचार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा कर रही है। प्रदेश में सरकार द्वारा युवाओं के उत्थान के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की और गरीब, युवा, महिला और किसान सहित समाज के सभी वर्गों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया।
माय यूथ माय प्राइड कॉन्क्लेव 2026 में युवाओं के संपन्न हुआ। जैसा कि आप सबको जानकारी, हमारी सरकार बनने के बाद ही हमने क्रमशः हर एक वर्ष को 2024 छोड़ दें, अगर चूंकि लोकसभा चुनाव था तो 25 को हमने अपने राज्य के उद्योग, व्यापार, व्यवसाय से लोगों को रोजगार जोड़ने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए 2025 को हमने रोजगार और उद्योग वर्ष के नाते से मनाने का प्रयास किया और उसका परिणाम रहा कि लगभग हमारे अपने इसी प्रदेश के अंदर GIS के माध्यम से 30 लाख करोड़ के MOU हुए और पहली बार ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश के अंदर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का कॉन्सेप्ट आया, या कभी हम सोच नहीं सकते थे। वहाँ बड़े पैमाने पर ढेर पे उतरे। अकेला नर्मदापुरम, पुराना होशंगाबाद जिला, वर्तमान का नर्मदापुरम, वहाँ 11,000 करोड़ से ज्यादा के हमारे इंडस्ट्री धरातल पे उतरी। शहडोल 3,000 करोड़ से ज्यादा का एक इस्पात TMT सरियावाले का नया कारखाने का शुभारंभ होने की स्थिति में पहुंचे। रीवा, सागर खाद भी, इस्पात भी और अलग अलग प्रकार के उद्योगों का एक नगर बना। डिफेंस कॉरिडोर जैसा आपकी जानकारी में आया, चंबल के अंचल में शिवपुरी में 2,500 करोड़ का, 2,000 करोड़ का सीमेंट का कारखाना गुना में। ऐसे में लेदर पार्क से लगा करके आने वाले समय में टेलीकॉम का एक बड़ा हब ग्वालियर बनने वाला है। हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से इंदौर, उज्जैन और साथ में भोपाल, ये तो अब IT का, मेडिसिटी का, ऐसे कई कॉन्सेप्ट आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए 2025 की सफलता के बाद 26 को हमने किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाया, जहां हम एक तरफ नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से राज्य के अंदर विश्व की पहली नदी जोड़ो अभियान पार्वती काली सिंह चंबल योजना, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश का, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ 2 बड़ी नदियों का एक बड़ा, उनको 50,000 करोड़ के उत्तर प्रदेश में काम होंगे। हमारी राशि कुल 10% रहेगी। ऐसे ही PKC योजना में राजस्थान और हमारा 20-25 साल पुराना विवाद को प्रक्षेप करते हुए हमने अपने 70,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पे 13 जिले हमारे, 15 जिले राजस्थान के, तीनों नदियों को जोड़ते हुए बड़े बड़े डैम और बड़े डैम के माध्यम से जल रचनाओं में पानी की, बिजली की, पीने के पानी की, उद्योगों की, ऐसी कई प्रकार की इंडस्ट्री बेल्ट के साथ इरिगेशन एरिया भी बहुत बड़ा नया तैयार हुआ। इसी का परिणाम हुआ कि हमारा अपना कृषि का रकबा, इरिगेटेड एरिया, जो हमारी सरकार के बनने तक 44 लाख हेक्टेयर था, आज की स्थिति में 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है और ये सरकार के टेन्योर तक ये 100 लाख हेक्टेयर को क्रॉस करेगा। उल्लेखनीय है कि 1956 में मध्य प्रदेश बनने के बाद 2002-03 तक राज्य में सिंचाई का रकबा कुल 7.5 लाख हेक्टेयर था। अकेले 2.5 साल में हमने 10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा तो हमारे अपने मध्य प्रदेश में हमारी टेन्योर में कर दिया। बिजली का, और बिजली की दर भी सबसे सस्ती बिजली की दर विश्व की सोलर की हमारे अपने मध्य प्रदेश से निकल जाएगी। पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, तमाम प्रकार की विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर, सब प्रकार से बिजली के लिए आने वाले 5 साल आगे तक का बिजली की खपत को कल्पना करते हैं। हम बिजली में भी सरप्लस है। अब इसीलिए जब बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर सब पे काम करते हुए आगे 2027 के साल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यशस्वी प्रधानमंत्री की जो 4 श्रेणी में देश की आबादी को बांटते हुए आगे बढ़ने की जो कल्पना है, तो गरीब, किसान, युवा, तो अगला 2027 हम युवा वर्ष मनाने जा रहे हैं। ऐसे में देश के अंदर सबसे युवा आबादी दुनिया की कहीं है तो भारत में है। हमारे राज्य में भी 2 करोड़ से ज्यादा युवा है। ऐसे में युवाओं को आने वाले समय में अपने प्रदेश की दशा क्या हो, उनकी सहभागिता क्या हो, उनके आइडिया क्या हो, शासन की सभी योजनाओं के पक्ष रखते हुए उसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए, किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए, पूरा अभियान चलाने के लिए, जैसे बीते किसान वर्ष में भी हमने इंडस्ट्री के साथ किसानों की बात की थी, उसी परिकल्पना के आधार पर यह वर्ष डिक्लेयर किया था। अब आज के बाद इंदौर से इस बात की शुरुआत की जा रही है
कि 2027 के युवा वर्ष में किस किस प्रकार से युवाओं के सहयोग और सहभाग की कल्पना करें, उनके आइडिया लें और उसी आधार पर पूरे प्रदेश में संवाद करते हुए 2027 का पूरा वर्ष युवाओं को समर्पित किया जाएगा। मुझे संतोष है आज के 5 अलग अलग सत्रों में अलग अलग सेक्टर के लिए कोई युवा हमारी पर्यटन संस्कृति की बात कर रहा था, कुछ धार के पास के पाटीदार बंधुओं ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और हॉर्टिकल्चर की बात करते हुए अपनी बात से खेती लाभ का धंधा बने, उससे हमारी आय बढ़े और खेती से राज्य की समृद्धि आए, इसके अनुभव साझा किए। किसी युवा चिकित्सक ने अपने चिकित्सा व्यवसाय से जोड़ते हुए भविष्य में आयुष्मान योजना, पैरामेडिकल, नर्सिंग ऐसे कई प्रकार के कोर्सों को लेते हुए रोजगार भी और जनता की सेवा के लिए भी मेडिकल पॉलिसी, मेडिकल कॉलेज की पॉलिसी, बीएमएस कॉलेज, जब एक तरफ हमारे राज्य के अंदर आज की स्थिति में जो 1956 से लगाकर 2002-3 तक केवल 5 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन हमारी सरकार के बनने तक जो मेडिकल कॉलेजों की संख्या हुई वो लगभग हमारे आज की स्थिति में 14 तो हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन ये 6 मेडिकल कॉलेज तो अकेले हमारे 2 साल में खुल गए। और आने वाले समय में जब हमारा टेंडर पूरा होगा तो प्राइवेट और सरकारी मिलाकर 50 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हमारे राज्य में होंगे। ये हमारे मेडिकल कॉलेज की सीट भी इसी प्रकार से बढ़ा रहे हैं। जहां 800 मेडिकल कॉलेज की सीट 2002-3 तक थी, आज 5000 से ऊपर मेडिकल कॉलेज की सीट हमारे पास है और ये टेंडर पूरा होते होते 10,000 मेडिकल कॉलेज की सीट हमारी यूजी की होगी और पीजी सहित नए बीएमएस के मेडिकल कॉलेज वो भी 8 हमारे टेन्योर में खुले हैं। ये मेडिकल कॉलेजों का खुलना हमारी प्राकृतिक रूप से जो प्रदेश की जो आबो हवा है और वेलनेस के आधार पर टूरिज्म की संभावनाओं के साथ कई प्रकार की चीजों पे हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से ये संवाद का सत्र चालू हुआ, बातें हुई, युवाओं के साथ डायलॉग डिलीवरी हुई, इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। मेरे साथ माननीय मंत्री तुलसीराम सिलावट जी मौजूद है, माननीय सांसद जी है। अभी मैं यहाँ से नीचे इन्फ्लुएंसर के साथ भी बात करने वाला हूँ और उम्मीद करेंगे जिस प्रकार का स्टार्टअप 8,000 से ज्यादा स्टार्टअप हमारे यहाँ पर अपने राज्य में संचालित है। 50% नारी शक्ति जिनका नेतृत्व कर रही है। 25 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों में 1,43,00,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। स्टार्टअप एवं एमएसएमई को गति देने के लिए हमारी विकास नीति एमएसएमई 2025, स्टार्टअप नीति कार्यान्वयन 2025, भूमि एवं आवंटन अधिनियम 2025, हमने लगभग 22 से 26 प्रकार की नीतियों को लागू करते हुए कई प्रकार से लोगों के जीवन की बेहतरी के लिए काम किए हैं, जिसमें अकेले उद्यम क्रांति योजना में 23,590 युवाओं को रोजगार से जोड़ते हुए 1,621 करोड़ का ऋण और 137 करोड़ का अनुदान उपलब्ध कराया है। सीखो कमाओ योजना से 8 लाख से अधिक युवाओं को जोड़ करके ग्लोबल स्किल पार्क, स्वामी विवेकानंद मिशन, नया ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, ऐसे कई प्रकार के काम हम कर रहे हैं। हमारे नए नए इंडस्ट्रियल पार्क बन रहे हैं। नए प्रकार के क्षेत्र में काम करने के लिए केवल बड़े नहीं, एमएसएमई भी नहीं, लघु कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग, हर एक क्षेत्र में रोजगार के अवसर हैं। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में क्षमता योग्यता से काम करते जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।